Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को लास्ट के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के स्पेशल मेथड और स्पेशल केसेस के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में जब मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले हम इस एक्सरसाइज के लास्ट के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14। पास्ट पेपर में बेतहाशा बार पूछेगा और आपकी बुक के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आइए बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का दूसरा लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 1B है। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक के हिसाब से और हमारी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरा बेटा क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा वो सॉल्व कैसे होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज, मगर बिलीव मी अगर आप मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये बहुत ईजी होगी आपके लिए। क्यों मैंने ऐसा कहा वो भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन अपने मुंह से बताता है उसको किस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि बेटा आपको एनालाइज करना आता है, आप एनालाइज करोगे, क्वेश्चन को देख के फैसला करोगे सॉल्व कैसे करना है। यानी कि पहला स्टेप तो क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सही है बच्चों, पहला काम तो क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और फिर चेक करना है ये क्वेश्चन किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जब आपको एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करवाई थी तो आपको एक्सरसाइज 6.5 की तीनों कंडीशंस पढ़ाई थी मैंने। वो कंडीशंस क्या थी, कोई नया बच्चा है उसको दोबारा उसके लिए रिपीट कर देता हूँ कि बेटा कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा तो एक्स को ये सपोज करवाएंगे, कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा होगा तो एक्स को ये सपोज करवाएंगे, और अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर यानी कि फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा तो हमेशा फंक्शन को सपोज करवाएंगे ए सेक थीटा के ऊपर। तो आइए जरा अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है, फंक्शन का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि थर्ड कंडीशन बन रही है। तो अपने क्वेश्चन को किसके ऊपर सपोज करवा देंगे, वाई को किसके बराबर सपोज करवाएंगे भाई, ए सेक थीटा के बराबर। तो इस तरीके से 6.5 और 6.3 बहुत सिमिलर एक्सरसाइजेस हैं, बस डिफरेंस क्या है कि 6.3 के अंदर आप अपनी मर्जी से पोजीशन करते हो, यहां पे 6.5 के अंदर आप क्वेश्चन को चेक करने के बाद क्वेश्चन की दी गई कंडीशंस के ऊपर सपोजिशन करते हो, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो और लास्ट में बस एक छोटा सा काम करते हो और बड़े मजे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन बड़े जरूर हैं, मगर बिलीव भी अगर आप उससे तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हो या आप तरीके से मेरे लेक्चर्स ले रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन भी बहुत ईजी बन जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगा हो या लगे क्वेश्चन, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हलवा बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके सपोज करवाएंगे। क्या किसको सपोज करवाएंगे भाई, लेट वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, लेट वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा, लेट वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का। इसके ऊपर क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे, सेक का एंगल आ रहा है थीटा तो उसकी रिस्पेक्ट से। तो क्या बन जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए का ये कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी जाएगी और सेक थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है। आई होप अब तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव भाई याद हो चुके होंगे। सेक थीटा का क्या डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान सा होता है मेरा बेटा, ये होता है सेक थीटा इनटू टेंजेंट थीटा। क्लियर है भाई। ये डी थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है भाई यहां तक की बात सबको, आई होप सबको क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे भाई, जो चीज सपोज करवाई है उनको उठा के क्वेश्चन में डाल देंगे मेन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि सब्स्टिट्यूट करवाना स्टार्ट कर देंगे। अब तो भैया इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज का एज इट इज, ऊपर क्या आ रहा है बेटा डी वाई, तो डी वाई में डी वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। नीचे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो मेरा बच्चा वाई की वैल्यू हम लोगों ने सपोज करी हुई है किसके बराबर, ए सेक थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा का स्क्वायर
फिर क्या आ रहा है अंडर रूट का अंडर रूट, फिर क्या है वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मेरा बच्चा अगेन वाई की वैल्यू आ रही है क्या, सिंपल तरीके से ए सेक थीटा का स्क्वायर, और देन बाहर क्या आ रहा है सिंपल माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। क्या यहाँ तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। सिंपल तरीके से डिवीजन का सिंबल, बाहर क्या आ रहा है मेरा बेटा, बाहर यहाँ पे ए सेक्स थीटा का होल स्क्वायर आ रहा था। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो स्क्वायर अंदर वाली दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ रहा है तो ये दोनों के ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से बन जाएगा ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इस एक ए स्क्वायर से एक ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, सिंपल तरीके से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज, और नीचे नीचे एक ए स्क्वायर से एक कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा में से भी एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर। तो इन दोनों में से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, सिंपल सी बात है भाई ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा मेरा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा और डिवीजन का सिंबल, फिर नीचे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से ए सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है मेरा बेटा, ये बहुत ही आसान चीज होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है क्या, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल तरीके से अंडर रूट दोनों के ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये स्क्वायर जो होंगे रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात सबको? आई होप क्लियर होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, बड़ा सिंपल सा काम करा है बेटा कि भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन को जो कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में उसके मुताबिक अपने फंक्शन की वैल्यू को सपोज करवाया। यहाँ पे फंक्शन y आ रहा है तो y को सपोज करवा लिया a सेक थीटा के ऊपर, उसका डेरिवेटिव ले लिया, तमाम वैल्यूज को डाल के अपने मेन इक्वेशन में डाला और फिर सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा दिया। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं आप लोगों के लिए। अच्छा तो बेटा जब अंडर रूट को कैंसिल आउट करवा दो सिंपल नीचे क्या बचेगा, ए टेंजेंट थीटा। इस टेंजेंट थीटा से ऊपर वाला टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से कैंसिल आउट, और ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये ए स्क्वायर जो बन रहा होगा ये कांस्टेंट टर्म है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के रख दूंगा तो क्या हो जाएगा बाहर जाके 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह आई होप सबको क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा के ऊपर। मेरा बेटा 1 डिवाइड बाय सेक थीटा के ऊपर हम कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय सेक का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाय सेक का सिंपल तरीके से मतलब होता है कॉस थीटा। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एज इट इज। तो इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से किस पे अप्लाई हो जाएगी, कॉस थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। क्लियर है भाई? आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। मेरा बेटा अब सिंपल तरीके से जब इंटीग्रेशन लेंगे हम किसके ऊपर, कॉस थीटा के ऊपर, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होगा, सही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल साइन थीटा और प्लस का सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ पे फाइनली हमारा क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, क्या बन गया भाई, आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन जब कॉस थीटा के ऊपर लूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल साइन थीटा प्लस का सी। और यहाँ पे हमारा मेजॉरिटी काम हो गया। अब क्या काम करना है, खाली सिंपल तरीके से साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या मुनफरिद बात होती है एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस के अंदर, दो चीजें। पहली चीज तो क्वेश्चन को देख के उसकी कंडीशन के मुताबिक सपोज करवाते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, और दूसरी चीज कि लास्ट में जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो फिर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है या एंगल्स वगैरह होते हैं उनकी ओरिजिनल वैल्यूज को फाइंड करवा के लिखते हैं। चूंकि क्वेश्चन मुझे किसी और फॉर्म में गिवन था, वाई की फॉर्म में गिवन था, और हमने जो सोल्यूशन निकाला वो थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, इसमें हेल्प करती है हमारी कंडीशन। हमारी क्या कंडीशन थी बेटा, बड़ी सिंपल सी कंडीशन थी, ये थी कि भाई y इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो इसी कंडीशन को यहां पे मैं लिखूंगा, इसी कंडीशन को मैं यहां पे लिखूंगा। क्या कंडीशन आ रही है मेरा बेटा, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, y इज इक्वल टू ए सेक थीटा। सिंपल सी ये कंडीशन है भाई, इस कंडीशन को यूज करेंगे। इसके बाद क्या काम करना है मेरा बेटा, बहुत ही आसान सा काम है। ये जो कंडीशन आ रही है इसके अंदर से हम लोग साइन को फाइंड करने वाले हैं। कैसे, बहुत ही आसान तरीका। भाई मुझे पता है सेक
से तो साइन नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है सेक को अगर कॉस में भी कन्वर्ट करवाऊंगा तो कॉस स्क्वायर साइन में चेंज होगा, यानी कि मुझे स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो पहला काम ही मैं क्या कर देता हूँ, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चा यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू भाई सेक स्क्वायर थीटा। सेक को मैं अगर कॉस में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं तो मुझे पता है सेक का कॉस से कैसा रिलेशन होता है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस का। कैसा होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस का। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए जो वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि साइड्स इंटरचेंज करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात, आई होप सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब क्या काम करेंगे, अब बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करवा दूंगा मैं साइन के अंदर। मुझे पता है रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। भैया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी 1 माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगा तो फर्दर सॉल्व करने के ऊपर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, जब फिर मैं अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने के ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और नीचे सिंपल तरीके से वाई आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल सी साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस साइन थीटा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और फाइनली अपना आंसर निकाल लेंगे। ये क्या काम हुआ, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी, सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और फिर सिंपल तरीके से अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने के ऊपर आपको ये टर्म बन जाएगी। क्लियर है बेटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये आ रहा होगा। हमने क्या करा बेटा, सिंपल तरीके से साइन थीटा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी और पुट करने के ऊपर हमारा फाइनल ये आंसर आ जाएगा। इस साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो नीचे वाला ए स्क्वायर और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंपल तरीके से एक बार मिला के इनको लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर वाई की फॉर्म में, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, उसको सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास हमारी आज के इस लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज 6.5 का लेक्चर सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर 18 होगा एक्सरसाइज 6.5 का। क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगेन ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा गया। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन x की पावर 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। आई गेस अब तक तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कंडीशन याद हो गई होंगी। क्या कंडीशन है भाई, क्वेश्चन को देख के फैसला करोगे आपने यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो मेरा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी कि हम इस क्वेश्चन के अंदर अपने फंक्शन को किसके ऊपर सपोज करवाएंगे, ए साइन थीटा के ऊपर, एंड देन फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मेरा बेटा छोटा सा काम है, अब तक तमाम बच्चों को पता होगा क्या करना है। पहला स्टेप, क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि क्वेश्चन की कंडीशन आ रही है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, जब कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन होती है तो इस केस के अंदर हम अपने एक्स को सपोज कर लेंगे किसके ऊपर, ए साइन थीटा के ऊपर। तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर ए। क्या बन जाएगी भाई, इक्वेशन नंबर ए। और यहां से फाइनली हम लोग अपना डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे भाई डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी जाएगी, साइन थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। वेरी गुड, ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बच्चों। इस तमाम चीजों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रही होगी बेटा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह के ऊपर dx की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि क्या है भाई, सिंपल तरीके से a cos थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद क्या काम करेंगे, बहुत ही आसान सा काम मेरा बच्चा, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, x की पावर 4 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की पावर 4, x की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है, हमने सपोज करी x की वैल्यू a साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा a साइन थीटा की पावर 4। फिर आगे क्या आ रहा है,
अंडर रूट का सिंबल, अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है मेरा बेटा एक्स की? सिंपल सी वैल्यू है ए साइन थीटा, और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। भैया वही घिसा पिटा काम करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सिंप्लीफाई करवाएंगे और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर ए कॉस थीटा का कॉस थीटा, नीचे क्या बन रहा होगा? सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा, ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, और ये डी थीटा का डी थीटा यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो पावर दोनों टर्म्स के ऊपर चली जाएगी, जो काम अब तक हम लोग आराम से करते हुए आ रहे थे भाई। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात सबको? आई होप सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए की पावर 4, अभी इसको कैंसिल आउट करवा देंगे, साइन की पावर 4 थीटा। मेरा बेटा अंदर ब्रैकेट में से ए स्क्वायर को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बन जाएगा? सिंपल तरीके से 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर चीज रूट को कैंसिल आउट करवा देगी। कैसे, क्या कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा का कॉस थीटा एज इट इज, यहां पे क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, अंडर रूट का अंडर रूट, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। मेरा बच्चा ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या कर देगा? रूट को कैंसिल आउट, और ये जो ए की पावर 4 है ऊपर वाले एक ए को क्या कर देगी? कैंसिल आउट। अब नीचे क्या बच रहा होगा? ए क्यूब साइन 4 थीटा, और जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिंपल ए कॉस थीटा। तो ए से जब ए और ए की पावर क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन नीचे क्या बन जाएगा? ए की पावर 4 थीटा। क्या कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा सिंपल तरीके से। इस ए की पावर 4 से ए क्या हो गया? ऊपर कैंसिल आउट, ऊपर अब सिंपल क्या बचा हुआ है? कॉस थीटा। नीचे क्या है? ए क्यूब साइन की पावर 4 थीटा, और रूट से बाहर क्या चीजें आई हैं आपके पास? एक चीज आई है ए और एक चीज आई है कॉस थीटा, डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए की पावर क्यूब और सिंपल ए क्या हो जाएगा आपके पास? अगेन ए की पावर 4। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 साइन 4 थीटा इंटू डी थीटा। मेरा बेटा ये 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 क्या चीज है? कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के बाहर सेंड कर दूंगा और साइन की पावर 4 के ऊपर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। क्या यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अभी तक कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं करा, 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूं इस एक्सरसाइज का। आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगा किस पैटर्न पे कर रहे हैं। सिंपल तरीके से बेटा सपोजिशन करवाने के बाद सिंप्लीफिकेशन करवाइए, ये काम अब तक हम सीखते हुए आ रहे हैं। क्लियर है भाई? तो मेरा बेटा अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीके फॉर्म में लेकर आ गए। अब चूंकि ये बात हम सबको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई साइन होता क्या है, इनवर्स ऑफ साइन किसके बराबर होता है बेटा? कॉसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 इंटीग्रेशन का सिंबल 1 डिवाइडेड बाई साइन बराबर होता है किसके बेटा? कॉसेक के। तो क्या बन जाएगा? कॉसेक की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। क्या यहां तक की बात है तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। मेरा बेटा अब अगर मुझे इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है तो आई गेस अब तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा, एक्सरसाइज 6.3 के आप लोग लेक्चर्स लेकर आ रहे होंगे। मैंने उसके अंदर आपको साइन, कोसेक, टेंजेंट, कॉट वगैरह ये तमाम के तमाम फंक्शंस ना सिर्फ ऑड पावर्स पे करना सिखाया बल्कि इवन पावर्स पे भी करना सिखाया। तो गौर से देखें यहाँ पे कोसेक के ऊपर क्या आ रही है? हायर पावर। क्या काम करेंगे बेटा? बहुत ही आसान सा तरीका, इसको 2 पावर्स में ब्रेक कर देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। ये क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 इंटीग्रेशन का सिंबल कोसेक की पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे कोसेक स्क्वायर के अंदर थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। एक कोसेक स्क्वायर के ऊपर उसका रिलेशन यूज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल तरीके से आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 इंटीग्रेशन का सिंबल कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आपको याद हो तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको फॉर्मुलाज भी लिखवाए थे। क्या फॉर्मुलाज थे? बहुत ही आसान से फॉर्मुलाज थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा हो तो वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बाहर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। अब मेरा बेटा आपकी चॉइस है, इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करनी है, आपकी चॉइस है ब्रैकेट को ओपन करवा के कोसेक स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करवाएं, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आसान तरीका
इसका एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था इस जैसा क्वेश्चन, कि कभी क्वेश्चन के अंदर एक और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आपके पास अगर आ रही हो तो क्या करते हैं भाई, सपोजिशन करवाते हैं। सपोजिशन करवाना तभी तो मैंने आप लोगों को सिखाया कि अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन तो अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो भाई अब इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है तो एक बार फिर सपोजिशन कर लेते हैं इसकी। किसके ऊपर करेंगे, अब x के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि x तो हमने पहले ही सपोज करा हुआ है किसी चीज के ऊपर, तो किसके ऊपर सपोज कर लेंगे, v के ऊपर। किस चीज को सपोज करेंगे, जिसका बाय डेरिवेटिव होगा। तो मेरा बेटा बहुत ही आसान सी चीज हो गई ये तो। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट v इज इक्वल टू कॉट थीटा, लेट v इज इक्वल टू कॉट थीटा। v के ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा भाई, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या तमाम बच्चों को पता है, आई होप सबको पता होगा। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, नेगेटिव का। ये क्या होता है भाई, नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा भाई, ये जो dv है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डी डी से डिवाइड हो रहा है, सॉरी, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अच्छा भाई, ऊपर चूंकि नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर नहीं सिर्फ पॉजिटिव है, तो आपकी चॉइस है, पहले उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना दें, नहीं तो इस माइनस साइन को डायरेक्टली वहां शिफ्ट कर दें। तो क्या बन जाएगा, माइनस का dv इज इक्वल टू पॉजिटिव का कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब जहां पे हमारे पास जो टर्म्स आ रही है उनमें चेंजेस लाके सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। मेरा बेटा ये कोई मैंने मुश्किल स्टेप नहीं करा, मैं आज तक आपको दूसरे तरीके से डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना सिखाया है। भाई यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस साइन नहीं है, इस कॉट का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आते हैं। सिंपल तरीके से -1 से मल्टीप्लाइड करवाएं, -1 से डिवाइड करें, इस तरीके से उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि चूंकि आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैं डायरेक्टली उसको माइनस के डी भी लिख दिया। अब जब पॉजिटिव के कोसेक स्क्वायर डी थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके सही होते हैं। क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को उठा के मेन इसके अंदर पुट करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, इंटीग्रेशन का सिंबल 1 प्लस का प्लस एज इट इज, कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल v का स्क्वायर, और बाहर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का डीवी। क्या लिख सकता हूं, माइनस का डीवी। ये माइनस साइन पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, इंटीग्रेशन का सिंबल और 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू डी वी। अब बारी बारी इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी 1 के ऊपर, फिर एक बार ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी v स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन जो अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 के ऊपर v का v, और इंटीग्रेशन v स्क्वायर के ऊपर क्या बन जाएगी, v क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। जब अप्लाई कर दी तो फाइनली अपनी फाइनल वैल्यूज को पुट करवा दूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, अंदर वाली तमाम से मल्टीप्लाई होगा, और v की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरा बच्चा, कॉट थीटा। तो क्या बन जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा सिंपल कॉट थीटा, और नीचे आ जाएगा a डिवाइडेड बाई 4। प्लस का साइन अगेन इस v की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल तरीके से v को सपोज करवाया था कॉट थीटा के ऊपर, तो कॉट थीटा का कॉट थीटा, क्यूब का क्यूब, नीचे वाले 3 का 3 एज इट इज, और a की पावर 4 एज इट इज का एज इट इज। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। ये क्या काम करा, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को वैसे ही क्लियर होगा, पर स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा बेटा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर रहे थे, चूंकि यहाँ पे कोसेक की पावर 4 बन रहा था, तो हम लोगों ने तमाम चीजें पहले सीखी हुई हैं। कोसेक की पावर 4 को ब्रेक कर दिया कोसेक स्क्वायर के अंदर, और फिर कोसेक स्क्वायर के ऊपर हम लोगों ने क्या काम करा, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हुए उसको और ब्रेक कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर के ऊपर। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर सकते थे, बट चूंकि बहुत मुश्किल बन जाती, कॉम्प्लिकेटेड बन सकती थी किसी के लिए, तो हमने क्या करा, इसको सपोज करवा लिया। मैंने 6.3 के अंदर ये बात बहुत डिटेल में तमाम बच्चों को समझाई कि मेरा बच्चा, सपोजिशन करवाने का फायदा ही ये होता है आपको कि भैया हम बहुत इजीली अपना काम कर सकते हैं। सपोजिशन करवाने का फायदा क्या होता है, क्वेश्चन इजी बन जाता है हमारा। तो सपोज करवा लिया, सपोज करवा के इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, लास्ट के अंदर भी सिंपल तरीके जो बी वाली चीज है उसको पुट करवा दिया। मगर यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब हम लोगों ने अपना इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर दी, मगर चूंकि 6.5 का क्वेश्चन है, स्पेशल केसेस का काम कर रहे हैं कि एक कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, अब उसके ऊपर स्कॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मेरा बेटा क्वेश्चन के ऊपर कंडीशन क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, x की वैल्यू a sin थीटा। तो इस x की वैल्यू a sin थीटा के जरिए स्कॉट थीटा की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। बहुत ही आसान सा काम, कोई मसले की चीज नहीं है बेटा, बच्चे बच्चे करते हैं काम। तो
कैसे करेंगे भाई? सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे इस प्यारे से तरीके से कि लेट x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई? लेट x इज इक्वल टू, सिंस लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। भाई ये कहां से आ गया हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास हमारी इक्वेशन a से, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो मेरा बेटा साइन से अगर मुझे जाना है किसके अंदर? कॉट के अंदर। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस, मैं एक काम कर सकता हूं। क्या काम सर? मेरा बेटा अगर हम यहां से कुछ वैल्यूज को फाइंड कर ले। भाई अगर मुझे कॉट थीटा बनाना है, अगर मुझे कॉट थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, अगर मुझे इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉट थीटा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो भाई कॉट थीटा की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो आई गेस ये बात तमाम बच्चों को पता होगी, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यानी कि अगर मैं कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लूं, उनको आपस में डिवाइड करवा दूं, मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉट थीटा की वैल्यू। तो भाई ये काम तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो मेरा बच्चा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ रहा है, ए को वहां जाके डिवाइड करवा दूंगा तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ सकती है। क्या आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू? x डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है भाई? साइन थीटा की तो वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका। इसी के ऊपर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पे जाके क्या है? इधर क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। इट इज कॉस स्क्वायर थीटा को वहां शिफ्ट कर दूंगा, इस टर्म को यहां शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम वगैरह लूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा। तो बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ से मेरे पास जो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ रहा था, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अंडर रूट लूंगा। अंडर रूट ऊपर वाले टर्म पे भी जाएगा, नीचे वाले टर्म पे भी जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। मगर ना तो मुझे कॉस चाहिए ना साइन चाहिए, हमें तो चाहिए क्या? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो नीचे वाले ए से नीचे वाला ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो फाइनली मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। और इस कॉट थीटा की वैल्यू को उठा के अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमारे आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे आ रहे होंगे मेरा बेटा आंसर्स? आइए चेक कर लेते हैं। ये एक आ रहा होगा i इज इक्वल टू माइनस का साइन, नीचे क्या आ रहा है भाई? a डिवाइडेड बाय 4। तो वो एज इट इज देते हैं कॉट थीटा में कॉट थीटा की वैल्यू जो कि क्या है? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, पहले से मौजूद है ए की पावर 4 तो इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। माइनस का साइन यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 ए की पावर 4 एज इट इज। इस कॉट थीटा के अंदर भी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉट की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? ये वैल्यू है सिंपल तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, डिवाइड के अंदर क्या मौजूद है? सिंपल एक्स, और बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज। तो क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू नेगेटिव का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की पावर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 ए की पावर 4, ये पावर 3 दोनों टर्म्स के ऊपर चली जाएगी। जब ये पावर 3 ऊपर वाले टर्म के पास जाएगी तो ऊपर पहले से क्या मौजूद है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ? सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से एक्स क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। ये भी आपका लास्ट आंसर बन सकता है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये और थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ रहा है। कि आपको ये स्टेप समझ में आया? आई होप तमाम बच्चों को क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा यहाँ से काम पढ़ देता हूँ। बेटा क्या काम करा? सिंपल तरीके से, चूंकि अब हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें लास्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करी वैल्यू? बहुत ही आसान तरीका कि मेरा बेटा हमारे पास हमें मेन जो हमारे पास इक्वेशन ए आ रही थी वो क्या आ रही है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसके ऊपर इस क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। क्या कहा हम लोगों ने कि भाई साइन थीटा की वैल्यू x डिवाइड बाय a आ जाएगी, और यहां से फिर cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हमें cot थीटा चाहिए। cot थीटा क्या होता है? साइन, cos डिवाइडेड बाय साइन। तो cos को अलग फाइंड करा, साइन को अलग फाइंड करा। cos की वैल्यू कैसे निकाली? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एलसीएम वगैरह लिया और फिर अंडर रूट लिया, जो कि अब तक हम तमाम क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। और सिंपल तरीके से कॉट के फॉर्मूले में पुट करा, वहां से कॉट की वैल्यू आई और उसको उठा के वापस मेन इक्वेशन में डाला और सिंप्लीफाई करवा दिया, और इस तरीके से हमारा मेन आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा बेटा एक और इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 पेपर में बेतहाशा बार आया हुआ है।
आइए अब चलते हैं मेरा बच्चा इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, और जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 6.5 का हमारे वीडियो लेक्चर्स का क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 होगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा वाले क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इनका होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। सिंपल तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। आई गेस अब तक तमाम स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा क्या काम करते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद पहला काम एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन साफ जाहिर कर रहा है कि भैया ए के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, कांस्टेंट पे भी स्क्वायर है, फंक्शन पे भी स्क्वायर है। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? एक्स को किसके बराबर सपोज करेंगे? अब तक आई गेस तमाम बच्चों को पता होगी किसके बराबर सपोज करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा के ऊपर, और फिर फाइनली सपोज करवाने के बाद डेरिवेटिव लेंगे, तमाम वैल्यूज को पुट करवाएंगे, सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे और फिर फाइनली क्या काम करेंगे? जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा बड़े मजे से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? आइए चलते हैं जरा क्वेश्चन को चेक करने। तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंपल तरीके से बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx का dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब क्या काम करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से सपोजिशन करवाएंगे। किसके ऊपर? क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है? सिंपल तरीके से लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो मेरा बेटा यहां से अगर मुझे क्या निकालना है, यहां से अगर हमें क्या करना है भाई, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे मेरा बेटा डेरिवेटिव? क्या बन जाएगा जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा थीटा की रिस्पेक्ट से? तो बन जाएगा dx बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट टर्म है, पहले लिख दी जाएगी, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा? बहुत ही आसान सा, सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। इन तमाम की तमाम वैल्यूज को उठा के अपने मेन क्वेश्चन में डाल देंगे और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे। फिर क्या बन जाएगा बेटा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डिवीजन का सिंबल। नीचे क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से a का स्क्वायर एज इट इज प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट कर दूंगा मेरा बेटा। एक्स की वैल्यू क्या है? ए टेंजेंट थीटा, उसका स्क्वायर, और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है भाई बच्चों यहां तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। मेरा बेटा अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। मेरा बेटा इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ? जाहिर सी बात है, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बाहर एक स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? इन दोनों में से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा और एक बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है भाई? अब ये क्या बन रहा होगा? बहुत ही आसान सी चीज मेरा बेटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ये सिंपल तरीके से बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बन रहा होगा सिंपल ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज, नीचे ब्रैकेट का ब्रैकेट, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल तरीके से ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के, और ये बाहर एक स्क्वायर और भी मौजूद है। अब फाइनली जब इस बाहर वाले ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो ये बाहर वाला स्क्वायर अंदर वाली दोनों टर्म्स के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 इंटू सेक की पावर 4 थीटा और फिर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। क्या यहां तक की बात अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी, नहीं तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। मेरा बेटा क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक्स सपोज करवाना है किसके बराबर? ए टेंजेंट थीटा के बराबर। करवा लिया, उसके बाद क्या काम करेंगे? बहुत ही आसान सा काम। क्या आसान सा काम करेंगे मेरा बेटा? कि सिंपल तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अब
हमने जब x की वैल्यू को सपोज करवा दिया a टेंजेंट थीटा के ऊपर, उसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करवाइए, ब्रैकेट्स को ओपन करा, जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है जो कैंसिल आउट करा, जहां पे आपकी फॉर्मुलाज यूज हो रहे थे, रिलेशन यूज हो रहे थे, रिलेशन यूज करे। अब क्या बन रहा है, गौर से देखिए, ऊपर वाले a से नीचे वाले a की पावर 4 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो नीचे सिंपल बचेगा a क्यूब, और ऊपर वाले सेक स्क्वायर थीटा से नीचे वाले सेक की पावर 4 को जब कैंसिल आउट करूंगा तो सिंपल नीचे बन रहा होगा सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये फाइनली हमारा स्टेज आ रही होगी। ये a क्यूब थीटा क्या है मेरा बेटा, कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के बाहर शिफ्ट कर देंगे और 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसका आसान तरीका क्या होगा कि भैया सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करवा दें कॉस के अंदर, क्योंकि सेक और कॉस का रिलेशन होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, वहां जाके इसको जरा देखते हैं। अच्छा तो बेटा ये हम लोगों ने क्या कर दिया, लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बन रहा था भाई, हमारे पास सिंपल तरीके से बन रहा था सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा सेक स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने सिंपल तरीके से सेक को रिप्लेस करवा दिया किसके साथ, कॉस के साथ। तो अभी क्या बन गया, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर। अब मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है किसी बच्चे को नहीं पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी। अगर नॉर्मली मेरी ये फिजिकल क्लास होती, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ बेटा जरा कॉस स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, और बच्चा आए बाएं शाएं करते हुए मुझे देख रहा होता है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि उसको एक आध खूबसूरत तरीन चांटा मारा जाए। क्योंकि मेरा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पे हम कौन से शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, हम डबल एंगल आइडेंटिटी शॉर्ट ट्रिक करेंगे यूज। कभी भी साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर ऑफ हमेशा कौन सी ट्रिक यूज करते हो, डबल एंगल आइडेंटिटी ट्रिक। क्या कहती है डबल आइडेंटिटी ट्रिक, कि भैया इस इंटीग्रेशन को तो बाद में यूज करेंगे, पहले कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हम एक फॉर्मुला यूज करते हैं। क्या फॉर्मुला होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है भाई, बारी बारी इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब, इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर, और फिर एक बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, सिंपल तरीके से cos 2 थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर, और ये हाफ पहले एक बार लिख दिया जाएगा, क्योंकि जो पावर नीचे वाला जो 2 है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों टर्म्स के नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक बार इस 1 के नीचे भी आएगा और एक बार इसके नीचे भी आएगा। तो मैंने इसके नीचे पहले इसको बाहर निकाल के रख दिया। ये क्या काम कर रहा, सिंपल तरीके से मेरा बेटा सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करवा दिया कॉस के अंदर, उसके बाद कॉस का डबल एंगल पहले आइडेंटिटी फॉर्मुला यूज करा और फिर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को दोनों को शिफ्ट कर दिया। क्या क्लियर है आप सबको ये बात यहाँ तक की, आई होप क्लियर होगी। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब का a क्यूब एज इट इज, हाफ चूंकि कांस्टेंट टर्म में पहले आ जाएगी और इंटीग्रेशन जब डी थीटा के ऊपर अप्लाई होगी तो सिंपल तरीके से यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ऑन दी अदर एंड यहाँ पर क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे अगर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करवानी है, अगेन अगर मैं ये वाला स्टेप भी क्लास में खड़े होकर पूछूंगा तो बहुत से बच्चे स्टिल कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 6 बिल्कुल खत्म होने वाला है। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसके, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी, ये बात मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर से इंटीग्रेशन के बता रहा हूं कि जब कभी इंटीग्रेशन किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे अप्लाई होती है, बाहर उसके एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 2 थीटा का बाहर पहले डेरिवेटिव लेकर आएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, बाहर मौजूद नहीं है तो लेकर आएंगे पहले, तो यहाँ पे हाफ का हाफ एज इट इज, एक और हाफ लेकर आएंगे ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई वाला 2 ऊपर आ सके। इंटीग्रेशन cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से थीटा बाई 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4, और अब फाइनली इंटीग्रेशन यहां पे cos 2 थीटा के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, पहले क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर एंगल का डेरिवेटिव नहीं था। जब एंगल का डेरिवेटिव आ गया तो सिंपल तरीके से cos का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज के साथ आ जाएगा, और फाइनली हमारा इक्वेशन सॉल्व होने वाला होगा। अब क्या काम करेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ये ब्रैकेट अंदर तमाम चीज आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2a क्यूब, फिर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4a क्यूब इंटू साइन 2 थीटा। मगर यहां पे हमारा थोड़ा सा जो है ना अभी
मजा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है साइन 2 थीटा। जाहिर सी बात है साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बहुत टफ होगा, तो हम क्या करते हैं साइन 2 थीटा को ओपन कर देते हैं। साइन 2 थीटा का मतलब आई गेस तमाम के तमाम बच्चे जानते होंगे, डबल एंगल आता है। तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर दूंगा, जो कि क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो फाइनली जो चीज मेरा आंसर के तौर के ऊपर इक्वेशन 3 के तौर पे नमूदार हो रही होगी वो ये होगी, थीटा डिवाइडेड बाय 2a क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब इनटू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इस तरीके से ये चीज फाइनली मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो मेरा बेटा यहां तक क्या काम करा, आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। कैसे करा भाई, सिंपल तरीके से cos स्क्वायर थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करी। cos स्क्वायर थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन लेना बहुत बार सिखा चुका हूं एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करवाया। बट यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट आ रही थी, चूंकि यहां पे मेरे पास आंसर साइन 2 थीटा बन रहा था, तो मैंने आपसे क्या बोला कि भाई लास्ट स्टेप क्या होता है 6.5 का, यहां पे आप इन एंगल्स की वैल्यू को और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हो। तो भाई साइन 2 थीटा को वैल्यू को फाइंड करना चूंकि बहुत टफ था, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से उस वहां पे डबल एंगल उसका फॉर्मूला यूज करवा दिया। अब हम यहां पे क्या काम करेंगे, बहुत ही आसान सा काम करेंगे। इन एंगल्स को और इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इक्वेशन ए का सहारा लेंगे। तो हमारी इक्वेशन ए क्या थी, आई गेस तमाम बच्चों को याद होगी। हमारी इक्वेशन ए क्या थी, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। क्या थी भाई, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। क्या काम करेंगे, सिंपल तरीके से इसके ऊपर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर थीटा। चूंकि भैया टेंजन है, टेंजन से कन्वर्ट करवाना है साइन और कॉस के अंदर, तो जाहिर सी बात है टेंजन को पहले कन्वर्ट करवाएंगे सेक के अंदर। सेक की वैल्यू को फाइंड करवा के वहां से कॉस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस का क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। आई गेस ये छोटी छोटी बातें अब तो तमाम बच्चों को निस्बतन याद हो गई होंगी। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टेंजन स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस के 1 को मैं वहां साइन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा। और मेरा बेटा अगर मुझे यहां से सेक थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा अगर सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट लेने के ऊपर ये क्या बन रहा होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और डिवीजन में सिंपल तरीके से क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा। सिंपल तरीके से डिवीजन में क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, ए आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब अगर मैं सेक थीटा से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरा बेटा सेक और कॉस का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू ये आ रही है तो मेरे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका टोटली उलट। तो अगर मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू ये आ रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कि ये छोटा सा स्टेप तमाम बच्चों को क्लियर हुआ है, हो सकता है बहुत से बच्चों को क्लियर ना हुआ हो, पहले बता देता हूं। क्या कहा हमने, सिंपल तरीके से सेक थीटा को फाइंड कर लिया। अब जब सेक थीटा को फाइंड कर लिया तो मेरा बेटा अब अगर मुझे सिंपल तरीके से कॉस की वैल्यू चाहिए तो सेक क्या होता है भाई, कॉस का इनवर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे कॉस की वैल्यू को, सिंपल तरीके से उलट कर देंगे तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब इस कॉस की वैल्यू से चूंकि क्वेश्चन के अंदर साइन भी है कॉस भी है, तो कॉस की वैल्यू भी चाहिए साइन की वैल्यू भी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब साइन की वैल्यू भी चाहिए। साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, तमाम बच्चों को ये बात पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर मुझे कॉस गिवन है तो क्या कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। बहुत बेसिक सी बात है भाई ये तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर मैं कहूं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या बन जाएगा, 1 का 1 एज इट इज माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, कॉस थीटा की वैल्यू। तो मेरा बेटा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सिंपल तरीके से ए डिवाइडेड बाय
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्या आ जाएगी बेटा, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या बन रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इस साइन स्क्वायर थीटा को वहां सेंड कर दूंगा, इस पूरी टर्म को यहाँ सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे आके 1 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जब वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ से साइन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल तरीके से एलसीएम लूंगा तो नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये वाली पूरी टर्म जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो भैया अंडर रूट लूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ऊपर सिंपल एक्स बच रहा होगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक काम और करना है, हमने साइन की वैल्यू भी निकाल ली, कॉस की वैल्यू भी निकाल ली, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक थीटा एंगल भी आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एंगल, जो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे वो अपनी मेन इक्वेशन ए से ही फाइंड कर रहे होंगे। हमने मेन इक्वेशन ए से ही कॉस को फाइंड करा और साइन को फाइंड करा, अब इससे एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल कैसे आ जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से आ जाएगा एंगल इक्वेशन ए से। अगर मुझे यहां से एंगल चाहिए तो ये ए वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय ए, और पॉजिटिव का टेंजेंट तो दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। इस तरीके से हम लोगों ने यहां से थीटा भी फाइंड कर लिया, कॉस भी फाइंड कर लिया और साइन भी फाइंड कर लिया। इन तमाम वैल्यूज को उठा के अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। किस तरीके से बेटा, आइए चेक कर लेते हैं। आई का आई एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद नीचे क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब का 2a क्यूब एज इट इज, ऊपर आ रहा है थीटा। मेरा बच्चा थीटा की वैल्यू क्या हम लोगों ने फाइंड करी, हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकाली टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरा बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू आई x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। मेरा बेटा ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, वेन एवर टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग और अगर उनके अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज भी सेम होती हैं तो सिंपल तरीके से वैल्यू एक बार लिखी जाती है, ये बात बहुत बार बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2a क्यूब, ऊपर क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से x इंटू a, और इसको जब मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। वैसे आपका ये भी फाइनल आंसर हो सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आपको ये वाला स्टेप वैसे करने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्टली ये भी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको लास्ट में जल्दी से एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। मेरा बेटा सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, चूंकि इस क्वेश्चन के आंसर जो आपके इक्वेशन 3 आ रही है उसमें थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है, कॉस थीटा भी आ रहा है। हमेशा हम इन तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन ए से फाइंड करते हैं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो, सर ये थीटा आपने यहाँ या यहाँ से क्यों निकाला। मेरा बेटा ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज होती हैं ये हम अपनी इक्वेशन ए से हमेशा फाइंड करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, सिर्फ इक्वेशन ए से ही निकल सकती है, और ये तमाम की तमाम वैल्यूज भी हम लोगों ने इक्वेशन ए से ही निकाली हैं, बट ये सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आने के बाद की वैल्यूज हैं। तो ओरिजिनल आपका फंक्शन क्या है, इक्वेशन ए वाला ये है जो सपोजिशन वाला बेस फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू को चूंकि वापस डालना है तो यहीं से हम अपनी थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहां या यहां से नहीं फाइंड करेंगे, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। फिर बाकी के एंगल्स क्या आते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, उनकी वैल्यू को सिंपल तरीके जो काम अब तक करते हुए आए उस काम के मुताबिक सॉल्व किया। आई होप मेरे निकालने में किसी बच्चे को चीजों में मसला होगा। उसके बाद तमाम वैल्यूज को निकालने के बाद उनको सॉल्व करा, साइन की वैल्यू निकाली, कॉस की वैल्यू निकाली, और फिर उनको यूज करवा के फाइनली इक्वेशन में पुट कर दिया, और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से मेरा बेटा हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट थे एज कंपेयर टू लास्ट के 10 क्वेश्चंस। तो तभी मैंने आपको पहले लास्ट के 10 क्वेश्चंस के जरिए इस पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई इस एक्सरसाइज में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या पंचायत है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्या मसले मसाइल है इस एक्सरसाइज के अंदर। आई होप मैं अपना कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सका हूंगा, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सका हूंगा। आई होप
होप कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।